जहाँ भी तुम हो, भगवान तुम्हें चरणों में स्थान दे। तुम सबको हंसाते हुए गए हो, कभी भी उसके मुंह पे लड़का का सिक्का नहीं। जब भी गेट से घुस रहा है, दीदी प्रणाम, और एकदम हंसते हुए सबके सुख दुख में वो लड़का खड़ा हुआ है। भगवान उसे अपने चरणों में स्थान दे। यहाँ पर देखिए सम्मी का फूल, देखिए डेली भोले बाबा के लिए निकल जाता है। और एक देखिए वहाँ पर है, नज़र आ रहा होगा, देखिए वहाँ है, और देखिए एक वहाँ पर है। तो बहुत सारा फूल मतलब खिल रहा है। और सावन के महीने में देखिए सम्मी का पत्ता भी मैं तोड़ करके चढ़ाती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि घर के अंदर सम्मी का पौधा नहीं रखना चाहिए। तो देखिए हम लोग फ्लैट में रखते हैं, घर में जैसे दाहिना साइड सम्मी का पेड़ लगाना चाहिए। तो ये फ्लैट में देखिए हम अपने छोटे से बालकनी में ही रखें, डेली जल डालना होता है। तो ये, और यहाँ पर तुलसी मैया भी है। देखिए तुलसी के पेड़ में मतलब गमला मेरे पास 10 था, लेकिन गुड़गांव चले गए तो सब सूख गया। तो यहाँ पर, और एक उधर छोटे से बालकनी में हम रखे हैं। तो डेली पूजा करने के लिए टेरेस पे रखने में क्या है ना, डेली टेरेस में चढ़ना उतरना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए समी का फूल है, आज तोड़ लेते हैं, कल शनिवार है तो कल उधर वाला तोड़ लेंगे। उधर भी है देखिए बहुत सारा, अभी कली भी है। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ देखिए 1 किलो मिर्च का अचार। तो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, तो जो भी हॉस्टल का खाना पीना रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा चटपटा अचार मिल जाता है ना, तो वो लोग जो भी खाना सिंपल सा भी मिलता है तो उसके साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मिर्च का अचार। लेकिन फरमाइश हुई है कि वो उसमें लहसुन अदरक डाल करके चटपटा अचार बनाइएगा। तो अभी तो मैं लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ पूरा सावन, क्योंकि रुद्राभिषेक भी घर में करवाई हूँ। लेकिन देखिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में सारा लहसुन प्याज तो मिल रहा है। तो इसीलिए बच्चों की फरमाइश पे लहसुन वाला मैं अचार बना रही हूँ। अभी मिर्च ना 150 रुपये केजी मिल रहा है। मिस्टर वर्मा से मैं कल ही मंगवा ली थी। और यहाँ पर मिर्च को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसको मॉर्निंग में, देखिए बहुत अच्छी धूप आती है, धूप में मैं 1 घंटा रख दी थी साफ कपड़े से पोंछ करके। और यहाँ पर 1 किलो मिर्च के अकॉर्डिंग 250 ग्राम अदरक है और करीब 400 ग्राम मैं लहसुन लूँगी। और अगर विंटर में ही अचार बनाते हैं तो 1 किलो मिर्च में आधा किलो अदरक और लहसुन ले लीजिए। और ये अचार थोड़ा सा गर्म भी करता है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ा कम रखी हूँ अदरक और लहसुन का। तो 1 किलो मिर्च में ये देखिए फिर से मैं मेंशन कर देती हूँ, अदरक है 250 ग्राम और लहसुन है 400 ग्राम के करीब। तो यहाँ पर मैं अभी मॉर्निंग में अचार बना करके पूरा स्लैब वगैरह पोंछ करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि लहसुन है तो किचन में मैं लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ। इसीलिए सबसे पहले मॉर्निंग में मैं अचार बना लूँगी। उसके बाद घर भी अभी पोंछना बाकी है, घर द्वार पोंछ करके फिर मैं नहा फिर के जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए पूरी रेसिपी देख लेते हैं। और मॉर्निंग में बहुत अच्छी विंडो से धूप आती है, इसीलिए अचार बना के थोड़ा देर में धूप में भी रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए लहसुन भी मैं छील ली हूँ, अदरक को अच्छी तरह से छील के छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। और ये मिर्च को ना बीच से देखिए जैसा भी कटिंग करना है आप रफली भी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर सारा मिर्च का देखिए मैं डंठल हटा करके इस तरह से मैं काट ली हूँ। और इसको चाहे तो मिनी चॉपर में चॉप कर लीजिए एक साइज का, और चाहे तो यहाँ पल्स मोड पे हम मिक्सर जार में चला लेंगे। तो ये बहुत सारा क्वांटिटी में बना रही हूँ, 1 किलो मिर्च है, तो ये मिनी चॉपर में बहुत टाइम लगेगा। और पल्स मोड में चलाने से देखिए एकदम लग रहा है कि हम चॉपर में चॉप किए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिर्च डाल करके भी इसी तरह पल्स मोड में हम चला लेंगे बीच से। इसीलिए मैं कट लगा दी हूँ ना, कि ये मिक्सर जार में ना इसको चलाने में आसानी होगा। बहुत सारे रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट लीनाज किचन में जरूर विजिट कर ले। बहुत सारे अचार की रेसिपी वहां पर मैं शेयर की हूँ, जहां पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो देखिए ये जो पल्स मोड में चलाने से ना कुछ मिर्च खड़ा रह गया है, कुछ बारीक फाइन चॉप हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा हम खड़ा भी रहने देंगे। और ये अचार ना एक पंजाब की भाभी थी जो हमारे ही फ्लैट में रहती थी, तो वही सिखाई थी। और ये अचार का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया ना कि लोग स्पेशल मुझसे ये अचार बनवा करके ले जाते हैं। और बस थोड़ा सा आपको डिनर हो लंच हो तो उसके साथ खा लीजिएगा ना, तो मुंह बहुत चटपटा हो जाता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पल्स मोड में थोड़ा थोड़ा करके डाल डाल के हम चलाते जाएंगे।
और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और रह गया है। तो अचार में देखिए बहुत मेहनत है, लेकिन एक बार बना लीजिएगा ना तो सालों साल ये चलने वाला अचार है। और इसको बना करके आप 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और चाहे तो इंस्टेंट भी बना लीजिए और ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए। तो देखिए थोड़ा बहुत ये अचार मिर्च खड़ा रह गया, तो इसको फिर से हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से एकदम बारीक फाइन चॉप हो गया है। तो चलिए अब फाइनली सारा मिर्च को भी हम पल्स मोड में चला लिए हैं। अदरक लहसुन भी हो गया है। अब यहाँ पर ले रही हूँ काला सरसों, चाहे तो पीला वाला भी ले लीजिए, ये ऑप्शनल है। तो ये करीब 50 ग्राम है। तो 1 किलो मिर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अचारी मिर्च मैं बना रही हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं पूरा अचार का मसाला डालूंगी। 1 किलो मिर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर 50 ग्राम मैं काला सरसों ले रही हूँ, और ये करीब 25 ग्राम मेथी है। बस इतना ही मसाला लेना है, और इसको हम कच्चा ही मिक्सर जार में फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। अचार बनाते हैं तो जो भी मसाले होते हैं ना, सबको हम भून करके पीसते हैं दरदरा। और चलिए मेथी और सरसों को भी पीस लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये फाइन एकदम पाउडर तैयार हो गया है, और मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और सौंफ वगैरह इसमें नहीं डलता है। तो ये जो भाभी सिखाई थी ये अचार, तो इसमें इतना ही मसाला डालती थी, और इतना स्वादिष्ट लगता था वो अचार ना। तो हम लोग को नहीं आता था पहले, उनसे मांग मांग करके हम लोग लेते थे, लेकिन जब सीख लिए तो अब तो मैं ये 3 से 4 साल से ये अचार बना रही हूँ। यहाँ पर कढ़ाई मैं चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में देखिए तेल एकदम गर्म कर लेना है। तो तेल का क्वांटिटी जैसे 1 किलो मिर्च के अकॉर्डिंग 200 ग्राम तेल है, और उसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच हींग। अचार में हींग जरूर पड़ता है। और तेल में जब हींग अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हम गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे। तो ये सरसों और मेथी का पाउडर जो हम पीस करके तैयार किए उसको डाल देना है। और डाल करके और इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी आधा चम्मच ज्यादा डालिएगा, अचार में हल्दी थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, हल्दी और नमक। तो हम आधा आधा चम्मच ज्यादा डालते हैं। और बस तुरंत सरसों डाल करके इसको भूनना नहीं है सरसों को, और बस जितना भी अदरक लहसुन है ना उसको डाल दीजिए। ये मिर्च को भी भूनना नहीं है, बस धीमा आंच में हल्का सा बस उलट पुलट कर देना है। ये जो अचार है ना, इसको भूना नहीं जाता है, बस थोड़ा सा सरसों के साथ हम इसको गर्म कर देंगे। और लहसुन अदरक डालने के तुरंत बाद जितना भी मिर्च है ना उसको हम डाल देंगे। और बस अब इसको ना गैस का फ्लेम को बंद कर दे, और कढ़ाई को अभी चूल्हे पे ही चढ़े रहने देंगे, और एकदम गरम गरम में ही इसको चारों तरफ से हम मिला लेंगे। और एक तो मैं बनाती हूँ इसी तरह का अचार बनता है, लेकिन उसमें आधा किलो मिर्च को इसी तरह से बीच से डंठल हटा करके और कट लगा करके भी मैं खड़ा डाल देती हूँ। तो ये अचार में फूलता है ना तो अच्छा लगता है। और देखिए ये बिल्कुल एकदम बन करके तैयार है। और अब इसको हम ना गैस पर से उतार लेंगे, और एक बड़े बर्तन में हम रख देंगे। तो चलिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। 5 मिनट हम छोड़ दिए थे, और देखिए अब इसमें हम निकाल देते हैं। और इधर तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, थोड़ा सा तेल हम कटोरी में निकाल लिए थे। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप पूरा तेल में भी डुबा करके रख दीजिए, और नहीं तो थोड़ा ही 200 ग्राम तेल में भी ये अचार बन करके तैयार हो जाता है। और ये कम ही क्वांटिटी में खाया जाता है। और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, और बचा हुआ जो तेल है ना हींग वाला उसको डाल देंगे। और इसको ना साफ शीशे के जार में भर करके ऊपर से गर्म करके ठंडा करके तेल डाल दीजिए, और ये सालों साल चल जाता है। इसमें धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा अचार बन करके तैयार हो गया है। अब जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद करूँगी पूजा। उसके बाद फिर मिलती हूँ किचन में दिन के लंच थाली के साथ। तो आज की थाली में क्या क्या है तो पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा।
और यहाँ पर बन रहा है करेला का भुजिया। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा अपना फेवरेट जो है ना लौकी काट रहे हैं एकदम, देखिए एक साइज का, डेली एक लौकी लेके आते हैं। और आ गई हूँ अब नहा फीस करके दिन के लिए थाली बनाने के लिए। तो सारा खाना बन गया है, करेला का भुजिया चढ़ा हुआ है। और खाना बनाने में आज मिस्टर वर्मा ही हेल्प किए हैं, क्योंकि रहते रहते ना मतलब मन ख़राब हो जाता है। और ये सब सुन करके कभी कभी मतलब लगता है ना, तो सबसे पहले मैं खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी। और बहुत ही गर्मी है, इसीलिए मैं नाइटी वेयर कर लेती हूँ। 4th फ्लोर में ना बहुत गर्मी लगता है। और कभी बारिश होता है, बारिश के बाद जो गर्मी होता है ना, तो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए गलती से ना सरसों तेल मेरा सस्पेन में पड़ गया। और चलिए फटाफट से दाल छौंक लेते हैं, थोड़ा सा हींग, जीरा और मिर्च डाल करके। तो आज का दाल थोड़ा सा पतला लगेगा, क्योंकि आज सबकी फरमाइश थी कि हम लोग पतला दाल खाएंगे। ड्रॉप करके अरे तुम करेगा। और यहाँ पर सारा खाना बन करके तैयार है। तो यहाँ पर देखिए बेटे की थाली है छोटका का, तो घी मैं दोनों बच्चों को देती हूँ। मिस्टर वर्मा घी नहीं खाते हैं, तो हमेशा की तरह यहाँ पर गर्मा गर्म चावल है, एकदम सादा खाना है, बिना लहसुन प्याज का है। लौकी की सब्जी है। तो आज थोड़ा सा मिस्टर वर्मा इसमें आमचूर डाल दिए हैं, तो लौकी का सब्जी वही बनाए हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। यहाँ पर भिंडी का भुजिया है, थोड़ा सा मैं काली मिर्च ऊपर से डाल के बनाई हूँ। एक कमेंट्स आया था आलू परवल की सब्जी के लिए, तो देखिए मैं कल नहीं होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर करेला का भुजिया है, एकदम सिंपल सा आज का थाली है, लेकिन अच्छा है, गर्मी काफ़ी है। यहाँ पर जो नया वाला अचार बनाई हूँ वो है, यहाँ पर खीरा है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, और पसीना रुक ही नहीं रहा है, और मन भी नहीं ठीक लग रहा है। तो हम मिस्टर वर्मा को बोले हैं कि थोड़ा सा बीपी चेक कर दीजिए। कभी कभी चेक करना चाहिए, और इससे पता चल जाएगा। कभी कभी बीपी जो होता है ना फ्लक्चुएट भी करता है। तो देखते हैं चेक करके कि नॉर्मल रहेगा तो सब ठीक रहेगा, और बढ़ेगा तो फिर देखते हैं, फिर दवा चालू कर देंगे। तो यही वाला रखे हुए थे, और वहाँ भी तो था ना, मेदांता में यही था ना, हाँ यही वाला था। मेदांता में भी बाहर चाहे ये डेली चेकअप होता था, यही वाला। तो हम मशीन ही खरीद लिए हैं, क्योंकि बीपी का शिकायत तो मिस्टर वर्मा को मतलब पहले से है, मेरे शादी से पहले से ब्लड प्रेशर का शिकायत है। और मेरा इधर हुआ है, जब से बीमार पड़े हैं तब से बीपी बढ़ा है, नहीं तो बीपी का कोई शिकायत नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं कि अगर बीपी बढ़ता है तो हम दवा लिख देंगे, तो रीडिंग करते रहिए। और एक बार तो 180 चला गया था, तो फ्लक्चुएट करता है, कभी लो होता है, कभी हाई हो जाता है। तो आज पता नहीं क्या है, मन भी मतलब एक तो सुन लिए हैं तो घबराहट भी लगता है, और अपना सारा मतलब जो बीता हुआ पल है ना वो भी याद आने लगता है। तो देखते हैं कि कितना है। ठीक है। कितना है? नीचे वाला कुछ बढ़ा हुआ है। कितना? 136/92। वही है, 90 से ज़्यादा होता है तभी मन घबराने लगता है। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो बीपी का देखिए 90 से नीचे बढ़ गया तभी मेरा मन ऐसा लगता है, और ऊपर 136 है, ऊपर ठीक है, नीचे का बढ़ा हुआ है, तभी मेरा मन इतना ख़राब लग रहा था। और नहीं तो मन ठीक रहता है तो मेरा शरीर चलते रहता है। जब इस तरह से बीपी बढ़ता है तभी मेरा मन, और ये जीभ के आगे ना ये खराश लगने लगता है, ये सब बीपी बढ़ने का। और रात के लिए देखिए मूंग दाल फूलने के लिए डाल देते हैं। तो एक हमारे परिचित है, उसी के यहाँ से बहुत सारा मूंग दाल आ गया था, तो यहाँ पर फूलने के लिए डाल देते हैं। मूंग फुला करके ना तड़का बनाइए तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अभी शाम को 6 बज गया है। हो गया है शाम, तो यहाँ पर सारा कपड़ा भी सूख गया है। तो आज बहुत सारा कपड़ा था तो टेरेस पे डाल दिए। 3-4 दिन से बारिश हो रहा था, तो भीगा कपड़ा भी नहीं सूखा था, और बीपी की वजह से देखिए पसीना एकदम आ गया है। और चलिए टेरेस पे ही 2 बात आपसे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग का करूँगी एंड। तो देखिए ये जो नाइटी है ना, तो मेरा बेटा ही छोटा वाला ला के दिया, और जिस दिन मैं पूजा की थी वो साड़ी था बांधनी, वो भी छोटा वाला बेटा ला के दिया। बड़ा वाला बेटा मतलब घुमाता फिराता है, तो बहुत दोनों बच्चे मतलब हर शौक़ पूरा करते हैं।
और एक कमेंट्स हमारी सिस्टर का आ गया था कि बेटे का शादी कीजिएगा ना और बहू जब आएगी तब बेटा बदलता है। तो अब सब मैं ऊपर वाला पे छोड़ दी हूँ और बेटा बदल भी जाएगा तो उसके लिए कुछ मतलब मुझे ये नहीं है, बस बहू के साथ अच्छा से रहे और बस यही ध्यान देना है। क्योंकि देखिए पहले लोग बेटी को मार देते थे, तो कहीं ना कहीं अब बेटियाँ पढ़ रही है तो अब अन्याय नहीं बर्दाश्त कर रही है। तो अब अगर कुछ भी गलत अगर लड़का करता है तो अब लड़का भी मारा जा रहा है। तो बस इस चीज़ का केयर रखना है कि दोनों में सामंजस्य हम ठीक से करके रखें। लड़की संस्कारी घर से लाए, लड़का को भी आप संस्कार दीजिए तो ये घर बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि हम अपने मायके में भी ये सब चीज़ का संस्कार हम लोग बहुत देखे हैं। तो आज मतलब मन सुबह से ही बीपी बढ़ने का भी और भी रीज़न हो गया है कि हमारे मतलब देखिए जो कॉलोनी होता है ना तो उसमें सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। जैसे हम लोग फ्लैट है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉलोनी मतलब में आपको मतलब एकदम पारिवारिक माहौल मिलता है। चाची रहती है, दादी रहती है, तो अभी भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ से चाची बुलाएगी, गेट पे खड़ा रहेगी और दादी का रिश्ता होता है, चाचा का रिश्ता होता है। सब लोग बोलती है अरे देखो फलना बाबू की बेटी आई है, सब लोग मतलब देखने लगते हैं। तो वो माहौल रहता है। तो मेरे मायके में भी वही माहौल है। तो वहीं पर एक निर्भय करके लड़का है जो हम ही लोग के कास्ट का कायस्थी है और मतलब इतना अच्छा एकदम भाई ही, सबके सुख दुख में वो शामिल होना। और जैसे क्रिकेट वगैरह भी होता था, बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट भी वो था। तो उसका शादी हुआ, फादर का ही नौकरी उसको मिला था। तो शादी हुआ, उसके बाद फिर उसकी वाइफ हजारीबाग की थी। तो वाइफ सुनते हैं कि वो मायके तरफ उसको ट्रांसफ़र करा के ज़बरदस्ती लेके चले गई। थोड़ा बहुत पीने का उसको आदत लग गया था। तो आज मतलब इतना दुखद था, मुझसे छोटा ही था, दुखद मतलब न्यूज़ मिला है कि वो नहीं है इस दुनिया में। और मेरा भाई मतलब देखिए मेरा तो मंझला भाई बहुत सामाजिक है, आप लोग तो देखते हैं। तो ये सब देख करके मतलब अपने बड़े भाई का भी बहुत ज़्यादा याद आ जाता है। लेकिन अब का समय इतना ख़राब हो गया है कि अब की जो अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाता है और अगर उसका मौत भी होता है ना तो अब की मतलब जो औरतें होती हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 दिन के बाद देखिएगा वही औरत जो है ना पहन ओढ़ के बैग टांग के जाएगी कि हम जॉब कर रहे हैं। लेकिन पति के मरणोपरांत जॉब भगवान ऐसा जो है ना ज़िंदगी किसी को नहीं दे और 5वां 6ठा सब फेल रहती है। और जब पति का जब मौत हो जाता है तो मतलब नौकरी लेने में वो पूरा एफर्ट लगा देती है। हम अपने घर में ही देखे थे, मतलब सारा कुछ देखिए मैं ब्लॉग के माध्यम से कोई शिकायत नहीं करती हूँ, लेकिन एक माँ से ना कभी भी भगवान बेटा नहीं छीने। लेकिन कभी मजबूरी रहता है ना, जब औरत इस तरह की आ जाती है तो भगवान को भी कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो वो मतलब उस शख्स को ले जाते हैं कि इस पाप की दुनिया से चलो तुम बच करके रहो। बहुत सारी मतलब ज़िंदगी में मतलब ऐसा परिवार में होता है जो लोग खुल करके नहीं बोल सकता है। 5वां 6ठा फेल लड़की बड़ा लिस्ट लेके घर में घुस जाती है। और सबसे तो पापी वो कहलाता है जो इस तरह का रिश्ता ज़बरदस्ती किसी सीधे साधे लड़के के गले में मरती है ना, तो सबसे बड़ा पापी वो कहलाता है। 5वां 6ठा फेल लड़की को किसी घर में ठेल देना और सरकारी नौकरी वाला लड़का को मार करके और मतलब उसका मरणोपरांत नौकरी ले करके और घमंड करना कि हमको नौकरी मिल गया है। भगवान ऐसा ज़िंदगी किसी को नहीं दे, इसी धरती पे सारा कर्मा है। तो आज मन बड़ा दुखी हो गया है। सारा वो सीन मतलब अपने बड़े भाई का नज़र आने लगा। इतना सुंदर सुंदर लड़का लोग असमय इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, रह गए धरती पे पापी। बस उन लोगों को देखते कि चिढ़ होता है कि ना बच्चों को ढंग से रख पाना, ना पति को बचा पाना, और ऐसे लोग धरती के लिए बोझ होते हैं। तो चलिए अब मतलब मन आज सुबह से बहुत दुखी है और निर्भय है। तो चलिए अब करती हूँ ब्लॉग का एंड। अब आज बहुत ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। देखिए बात करते करते भी बहुत पसीना गिर रहा है और सब सारा कपड़ा, आज देखिए इतना कपड़ा भी धोई हूँ तो सब लेकर के जा रही हूँ। आज बेटा का छुट्टी रहता, उसका भी बहुत सारा कपड़ा था। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।